बोलिए, होमवर्क कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सर मोट भी जरा बता। ऑन डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। कूल टू टच का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? रिलीज हो रही है। नहीं बच्चे, एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होती है? रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। घटेगा। करेक्ट। किस कंडीशन में सोलबिलिटी ज़्यादा होगी? अंडर विच कंडीशन द सॉल्ट डिजॉल्व फास्टर? अब देखो, जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, आपने पढ़ा होगा गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में, याद आया? तो हमने पढ़ा था जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोलबिलिटी क्या होती है? घट जाती है। क्योंकि हमने क्या सीखा था, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, उसके अंदर CO2 मिक्स करना होता है, तो हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है? अब यस देखिए, सर। वो जो प्रोसेस होता है गैस को लिक्विड मिक्स करने का, होता है एक्सोथर्मिक। ये भी हमने पढ़ रखा है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी घटेगी। तो बताए, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें 2 ऑप्शन कोल्ड वाटर का है, 2 ऑप्शन हॉट वाटर का है। बताए सॉल्बिलिटी किस में ज़्यादा होगी? कोल्ड वाटर में। नहीं, आप ध्यान से देखो, आप कौन सा पढ़ रहे हो, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है। हमारा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक दिया बच्चे क्वेश्चन के हिसाब से। ये कह रहा है जब हम अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो ठंडा हो जाता है, मतलब ये एनर्जी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। हाँ, तो हम बात करें किसकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो बताएं, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी घटती है, तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। यानी कि सॉल्ट कब ज़्यादा घुलेगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। वेरी गुड। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें 2 कोल्ड वाटर है, 2 हॉट वाटर है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? कोल्ड वाटर वाला हो सकता है क्या? नो सर। हॉट वाटर। हॉट वाटर में 2 ऑप्शन है, एक पाउडर्ड सॉल्ट है और दूसरा हमारा क्रिस्टल है, सॉल्ट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का मतलब जो दाने दाने हैं, और पाउडर तो आप समझ ही रहे होंगे। आप बताओ, किसी भी सॉलिड को अगर पानी में घोलना है तो पाउडर वाला पार्ट जल्दी घुलता है कि उसके दाने वाले पार्ट जिसकी साइज बड़ी है? पाउडर। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी, पाउडर्ड सॉल्ट इन हॉट वाटर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। आपने इसको एक और तरीके से समझ सकते थे, जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, एक केस ये है, दूसरा जब हम गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे, तो डिफरेंस क्या है? आप देखो ना, इसको ऐसे याद रखो, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होंगे उनकी स्पीड तो आप दोनों में सेम ही मिलनी है, दोनों लिक्विड हैं, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग होगी। आप बताओ, अगर मैं 10 लोग को दौड़ाऊँ तो उनकी मिक्सिंग कब अच्छी होगी? जब 10 की स्पीड अलग अलग होगी, जब 10 की स्पीड ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास होगी। आसपास होगी। आसपास होगी, यानी स्पीड बराबर करनी है। तो बताया सॉल्युबिलिटी कब अच्छी होगी? जब जितने भी लोग हैं उनकी पार्टिकल्स की स्पीड ऑलमोस्ट सेम हो, या जब अलग अलग हो? सेम। सेम हो। अब हम बात करें थोड़े सॉलिड और लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में फास्ट मूव करते हैं, स्लो मूव करते हैं? क्या पूछे?
जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वैसे होते हैं। गैस के कंपैरिजन में नहीं नहीं, सॉलिड और लिक्विड में बस लिक्विड का मूवमेंट ज़्यादा, लिक्विड का मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो मुझे क्या करना है, सॉलिड का मूवमेंट बढ़ाना होगा घटाना होगा? बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा? ज़्यादा। यानी कि अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलना है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब बात करते हैं लिक्विड और गैस के मिक्सिंग में। क्या गैस और लिक्विड में लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के कंपैरिजन में फास्ट मूव करते हैं स्लो करते हैं? स्लो। स्लो। तो मुझे जो मेरे गैस के पार्टिकल्स हैं उनको स्लो करना पड़ेगा फास्ट करना पड़ेगा मिक्सिंग कराने के लिए? स्लो करना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? घटाना। तब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तब टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और गैस और लिक्विड की बात करते हैं तब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोलो समझ में आ गया? ये सब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस था तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाटर, हॉट वाटर। और हॉट वाटर में भी कौन सा फॉर्म लेंगे हम इसका, पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले। 13। दिया गैस A इज मोर सोल्यूबल देन गैस B। दो गैस है A और B, इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है और इसकी सोल्युबिलिटी कम है। विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। हमसे पूछा है हेनरीज कांस्टेंट किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा किसी कम। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फॉर्मूला था pH इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। हाँ। अब बताएं, जब हम प्रेशर की बात करते हैं, ये जो हमारा और ये जो मोल फ्रैक्शन है यही हमारा क्या होता है, सोल्युबिलिटी होती है। जब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा यानी कि ज़्यादा गैस होगा लिक्विड में तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने यहीं से मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला बनाया था P/KH, याद आया? ये जो KH है इसको हम बोलते क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। तो बताएं सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। आप बताएं इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगी कम होगी? कम। और इसकी ज़्यादा। क्या पूछा था, किसकी ज़्यादा है? यस सर। हाँ, विच वन ऑफ द टू गैसेस विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ KH। बताएं किसकी होगी? बी वाले की। हाँ, और रीजन में पूछा है क्यों? हाँ तो लिख दीजिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कौन सा क्वेश्चन हो गया। हो गया? चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स का मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये जो है ना दे आर मोर रिएक्टिव। हमें इसमें दो का रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एक सोडियम का, अगर हेलो एल्केन के साथ पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऊर्जा रिएक्शन, क्योंकि अभी हम अपने सिर्फ हेलो एल्केन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा रिएक्शन। फिर हम मैग्नीशियम के साथ पढ़ेंगे तो ये हमें देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद है कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी लास्ट क्लास? यस सर। ये था RMGX ऐसा कुछ। चल देखें, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स का मतलब रिएक्टिव से हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम एक्सेट्रा। दे इजीली कंबाइन विथ RCl, RBr एंड RI। ये बहुत ही आसानी से रिएक्शन शो करते हैं किसके साथ, क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन और आयोडोअल्केन के साथ। क्यों इन्हीं के साथ, फ्लोरोअल्केन के साथ नहीं, बताएं? फ्लोरोअल्केन्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी ऐसा क्यों है कि
कम होती है या फिर ऑलमोस्ट नहीं है? क्या मतलब साइज छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा। वेरी गुड। क्योंकि इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा। अब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो तोड़ने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बताएं सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्शन कौन सा करेगा? आयोडीन। हाँ, आयोडो अल्केन, उसके बाद क्लोरो अल्केन, नहीं ब्रोमो अल्केन पहले आएगा ना, उसके बाद क्लोरो अल्केन। अब जब ये कंपाउंड्स रिएक्शन शो करते हैं तो इनमें कार्बन मेटल बॉन्ड बनता है। मतलब कार्बन के साथ कौन जुड़ जाता है? एक मेटल जुड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें किधर गया प्लस पेज, हाँ, मान ले मेरे पास था क्लोरो अल्केन, मैंने इस पर अटैक करा दिया मैग्नीशियम का, तो बोले क्या बन जाएगा? RMgCl। यस सर। अब ये जो RMgCl बना है इसमें ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और ये हमारा मैग्नीशियम है। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसी को हम बोलते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड। यहाँ पर RCH3 ऐसा हो सकता है और यहाँ Mg लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कार्बन मेटल बॉन्ड। एक चीज़ और, ये जो कंपाउंड है कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। नहीं बच्चे, ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या जरूरी था? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम। देखो R ग्रुप है तो कार्बन होगा ही, हाइड्रोजन होगा ही। हाँ। तो ये ऑर्गेनिक। और दूसरी चीज हम पढ़े क्या रहे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। यस सर। हाँ, तो देखो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम मेटल को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके हो? मेटल को। मेटल। तो जो बन के मिलेगा हमें उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ये पूछा उछा नहीं जाता है, बस ऐसे आप सुने रहोगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखो हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन आ चुका होता है? मेटल्स। मेटल। हाँ, यहाँ पे मेटल में हमारा मैग्नीशियम है, सोडियम है, ऐसा कोई भी हो सकता है। सबसे पहला रिएक्शन हमें जो पढ़ना है दैट इज रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इस पूरे रिएक्शन को आप दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि ये एक बार नहीं, ये आपके 2-3 चैप्टर में काम आने वाला है अलग अलग तरीके से। इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करें जब भी एक सॉल्यूशन लेते हैं हम किसका? अल्काइल हैलाइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैलो अल्केन्स। और रिएक्शन किससे कराते हैं इसका? मैग्नीशियम से। तब एक प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट का नाम होगा RMgX। इसका नाम जो होता है वो ये होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको? नो सर। बस पार्ट वाइज लिखे, इसका नाम फिर इसका नाम फिर इसका नाम। IUPAC नहीं है तो बहुत दिमाग लगाना जरूरत है नहीं इसको। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो X है, मैग्नीशियम। हाँ, RMgX। जब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम के साथ रहेगा तो वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ बताएं X कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं, फ्लोरीन नहीं लेंगे हम। क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे और आयोडीन लेंगे। फ्लोरीन क्यों नहीं लेंगे आपको मालूम है? यस सर। अब मान ले मेरे पास कुछ कंपाउंड है। पहला मान ले सबसे सिंपल सा मिथाइल क्लोराइड है। मैं इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दूँ, बताओ क्या बन जाएगा? CH3MgCl। हाँ, इसका नाम बताएं क्या हो सकता है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। वेरी गुड। इसका रिएक्शन बताएं क्या बनेगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाँ, C2H5MgBr। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बोलो समझ में आ गया? सर ग्रिग्नार्ड एजेंट आर मतलब RMg है या केवल Mg? नहीं, RMgX है ये पूरा। जैसे ये देखिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है,
ये जो है ये ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसमें आर तो है, एक्स भी है, लेकिन एमजी नहीं है। ये भी ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर और एक्स नहीं है। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रीजन है। क्यों? क्योंकि देखो ये आर हो गया, ये एमजी हो गया और ये एक्स हो गया। तो ग्रिग्नार्ड रीजन कब बनता है? जब अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। ठीक है। चलो एक दो चीज़ और मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो आप। मान लीजिए हमारा हो गया CH2 CHCl प्लस Mg। देखिए इससे क्या बनेगा। CH2 CH MgCl। हाँ ये हो जाएगा CH2 CH MgCl। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हैलाइड है ना, ये कौन सा है? अल्काइल है, अलाइल है, विनाइल है, अराइल है या फिनाइल है? याद आया हमने 5 पढ़े थे। यस सर। ठीक है, इसको देख के बताएं क्या लगता है आपको। तो बता। ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, विनाइल है। हाँ ये विनाइल है। ठीक है ना। चलो अब मान लो सर मेरे, विनाइल। हाँ हाँ एकदम सही विनाइल है। मान लें हमारे पास इस बार ब्रोमोबेंजीन, इसका रिएक्शन करा दें Mg से, बताए क्या बनेगा। अराइल। अच्छा अंदर रिप्लेस हो जाएगा NGBr का। हाँ रिप्लेस नहीं होगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा हो गया? अराइल हैलाइड। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, सिर्फ अल्काइल नहीं, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो विनाइल हैलाइड हो, चाहे वो अराइल हैलाइड हो, ये सब के सब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर जो पहला वाला ऊपर में लिखे हैं उसका नेम क्या होगा? इसका नाम देखिए, ये हमारा क्या है? इथीन। तो ये हो जाएगा इथिनाइल। याद आया? अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं इथ1 इनाइल, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे समझ में? एकदम बेसिक जो IUPAC में सीखते थे ना हम लोग, उसी तरीके से। कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजन बनाएंगे हम उसको ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ CO2 ना हो, जहाँ O2 ना हो, जहाँ H2O ना लिक्विड फॉर्म में ना वेपर फेज में, ये भी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर CO2 है तो ग्रिग्नार्ड रीजन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि वो तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देगा? कार्बोनेट। कार्बोनेट सॉल्ट बना लेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो तुरंत ऑक्साइड। क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है तो इसको हम ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ ना CO2 हो, ना O2 हो, ना ही वाटर हो। बात समझ आ गई? यस सर। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ के साथ बहुत तेजी रिएक्शन से तेजी के साथ रिएक्शन करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर H+ जैसे ही कोई मिला, कोई भी ला के दिया, वो तुरंत रिएक्शन शो करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे में मान लो ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो कैसा होगा? RMgX होगा। यस सर। अब मान लो मुझे कहीं से H+ मिल गया, कुछ नहीं तो वाटर तो मिल ही सकता है हमें। अगर वाटर मिला है तो H+ भी देगा और ऑक्सीजन वो H- भी देगा।
वाटर टूटेगा तो H प्लस OH माइनस दोनों मिलेगा। ये H प्लस तुरंत अटैक करेगा किसके ऊपर, R के ऊपर, और बन जाएगा RH। बोलो क्या बाहर निकल गया से Mg, यस सर। और इस पर अटैक करेगा OH और ये बनेगा MgOHX। आया समझ में? अब यहाँ पे छोटा सा डाउट आता है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि H प्लस R पर ही जाएगा? चलो आ जाओ उसको भी डिस्कस करते हैं। ये ना ग्रिग्नार्ड के बॉन्ड नेचर पर डिपेंड करता है, जो RMgX है। आप बता सकते हो इसमें कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? मैग्नीशियम। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछे हम। एक्स होगा। एक्स होगा। हैलोजन ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब बताओ ये नेगेटिव है तो मैग्नीशियम कैसा होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो आर कैसा हो चुका होगा? नेगेटिव। हाँ, वो अलग बात है। अल्काइल ग्रुप पर जनरली कभी भी पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। बट क्योंकि मैग्नीशियम जो जुड़ा है वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आर पर नेगेटिव ही आएगा। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब हमें कैसे मालूम चला? अब कुछ नहीं तो आपको ये वाला कंपाउंड याद होगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सर। आपको ये याद होगा सोडियम क्लोराइड। ये सब कंपाउंड कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड से, कोवैलेंट कंपाउंड से? आयनिक। हाँ, क्योंकि ये क्या बना है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बन रहा है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर दोनों बॉन्ड है, कोवैलेंट भी है और आयनिक भी है। दूसरी चीज़, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? क्या लगता है आपको? RMg। हाँ, RMg मान लो, या पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रीजन की बात कर लेते हैं, RMgX की। पोलर। हाँ, पोलर होगा। क्यों पोलर होगा? क्योंकि जो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की तो उसकी 2.5 के आसपास होती है। वहीं पर अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो इसकी 1.2 के आसपास होती है। सोचो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल का। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉन्ड तो कोवैलेंट है लेकिन ये नेचर में कैसे होते हैं? हाईली पोलर। बोलो समझ में आ गया? बोला। अब क्योंकि हमने सीखा ये कि R नेगेटिव है तो इस पर हमेशा H प्लस का अटैक होगा, पॉजिटिव वाले का, और ये क्या बन जाएगा? RH। ठीक है? ये सर। फटाफट एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं फिर और बातें करेंगे। आप एक बार इसको ना यहाँ से यहाँ तक पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कवर करें यहाँ तक, ये इसेंशियली है। चलें इसको पढ़ें यहाँ से यहाँ तक, फिर हम समझाते हैं ये वाला क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हम सॉलिड को मिक्स करेंगे। अब पोलर प्रोटिक का मतलब कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा और उसके अंदर H प्लस होना चाहिए कम से कम। ये वाले पॉइंट पढ़ रहे हैं ना? यस। हाँ, जब भी बनाएंगे, जहाँ भी हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे वहाँ पर CO2, O2, वाटर ये सब ना हो। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर।
इसमें ट्राई करें ए और बी क्या होगा पता करें। आप एक बार ट्राई करिए फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बात तो मुझे दिख रहा है ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें हाँ मैग्नीशियम का अटैक कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 MgCl। देखिए हाँ अब कह रहा है इसके ऊपर वाटर का अटैक कराना है। क्या मुझे मालूम है वाटर हमें H+ और OH- देता है। ये सर अब जैसे ही H+ मिला होगा H+ कहाँ अटैक करेगा CH3 और ये बन जाएगा CH4 हाँ प्लस MgOH। Cl। तो इसको छोड़ दे, हमें बी प्रोडक्ट पूछा था ना, बस ये होगा बी मीथेन गैस। एक क्या हुआ? ए यही है बच्चे, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। सब पहले वाले का C2H5 MgBr ए वाला, सही है। फिर बी होगा C2H6 MgOHBr। हाँ हो गया, ठीक है। MgOH- नहीं भी रहेगा यार तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। ये बताएं C3H7 MgI, C3H8 MgOHI होगा। नहीं, प्लस के साथ बोला करें, नहीं तो लगेगा सब एक ही में है। आप क्वेश्चंस मेरे साथ साथ लिख के कर लीजिए जल्दी जल्दी, मैं एक बता दूंगा। चलो फटाफट आप पांचों सवाल का आंसर लिख लीजिए, तब हम डिस्कस करते हैं। सर एक बता दीजिए। हाँ एक बता देता हूँ। मान ले मेरे पास ये कंपाउंड है और उसने कहा रिएक्शन कराना किससे, Mg से। क्या मुझे मालूम है Mg यहाँ अटैक करेगा ये सर और ये बन जाएगा MgI। चलो ठीक है। ये क्या ग्रीनहाउस एजेंट है कि नहीं है? है। अब मुझे कह रहा है कि आप इसका रिएक्शन करा दो किसी वाटर से, क्या वाटर में H+ होगा? ये सर तो बताओ वो कहाँ अटैक करेगा, इस पर, और ये बन हाँ जाएगा ऐसा H+
MgOHI, देखिए यस सर। ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, H। अगर आपको याद होगा तो आपने ऐसा पढ़ा था, RMgX प्लस H2O गिव्स RH प्लस MgOHX, याद करो। यस सर, आ गया। आ गया। अच्छा, इस चीज को ना आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बताओ क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड लाइन है ना, बॉन्ड लाइन में कार्बन हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। यस सर। ठीक है, अब कर पाओगे? हाँ। फटाफट करो। MgOH Br सी वाले का, ए वाले का? साइक्लोब्यूटेन। ए वाले के नहीं किए हैं, ये वाला। अच्छा, बी वाला कर रहा हूँ मैं। हाँ, जल्दी लिख कर ले। तो पेंटेन पे MgCl आएगा। हाँ, फिर उसको बी ऐसे वाला पे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, अब बी क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। नहीं, बी पे नहीं, साइक्लोपेंटेन होगा ना। साइक्लोपेंटेन है। हाँ, सी बोलिए। फिर MgOHCl। हाँ, वो ठीक है, आप उसको जाने दें, क्योंकि वो सिर्फ बी पूछा है ना, तो हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट देना है, सी वगैरह को बताने की जरूरत ही नहीं, छोड़ देंगे उसको ऐसे ही। ए वाला का नेमिंग क्या बोले थे? ए का नाम होगा साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसा होगा ना, रुको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ उसका। ऐसा बना होगा प्रोडक्ट, क्या हो गया इसको, हाँ ऐसा बना होगा। यस सर। RMgX का नाम कैसे बोलते थे हम लोग? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम हैलाइड। आजा बात करते हैं, ये आ रहा है क्या यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटाइल। हाँ, साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे समझ में? यस सर। चलो सी बताओ क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ए वाला सी वाला का होगा। बिल्कुल सही है। फिर साइक्लोब्यूटेन डी वाले। ठीक है, ई बोलिए फटाफट। साइक्लोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ई। हाँ, और एफ होगा साइक्लो साइक्लोप्रोपेन। सही है। जी बोले। इनमें 5 कार्बन या 6? इसमें 6 है ना, देखो, एक। ठीक होता है। साइक्लो हेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। ये साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा इसमें। हाँ, फिर साइक्लो पेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये साइक्लो पेंटेन। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। ये सब ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, मैग्नीशियम का ग्रिग्नार्डी एजेंट। हाँ। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कई चैप्टर में आएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से इस पर सवाल आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। और इस रिएक्शन को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ये सेम रिएक्शन सोडियम के साथ हम पढ़ेंगे जब हलोरीन पढ़ेंगे तब, और उसको हम बोलेंगे फिटिग रिएक्शन।
फिर हम वहीं पढ़ेंगे, मान लो मेरे पास अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, मतलब हेलोल्केन और हेलोरिन दोनों आ जाए एक साथ ही, तब हम उसको बोलते हैं ऊर्जफिटिक रिएक्शन। तो बहुत डिफरेंस नहीं है। ऊर्ज रिएक्शन क्या बताएगा? रिएक्शन ऑफ आर एक्स विथ सोडियम, ठीक है। फिटिक रिएक्शन बताता है हमें रिएक्शन ऑफ ए आर एक्स विथ सोडियम। और जब आर ए आर दोनों को मिला देंगे तो ऊर्जफिटिक रिएक्शन हो जाता है। अब मान लें हमें ये रिएक्शन कराना है, किसका? आर एक्स का और एन ए का, क्योंकि अभी तो हमने यही पढ़ा है। तो क्या मुझे मालूम है सोडियम इस वाले पार्ट पर अटैक करेगा जब, तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। यस सर। आर एक्स बॉन्ड पोलर है, एक्स नेगेटिव होगा और आर पॉजिटिव होगा, तो एन ए किस पर अटैक करेगा? एक्स पे। वेरी गुड, और बन जाएगा सोडियम हैलाइड। ये तो ठीक है। अब कौन बच गया? आर। यस सर। क्या आर का ये जो बॉन्ड टूटा है, आर खाली होगा उसका एक बॉन्ड, ये किसी के साथ जुड़ना चाहता है? कोई है क्या जिसके साथ ये जुड़ सकता है अभी? नो सर। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसके भी दो मॉलिक्यूल। जैसे हम इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो देखो, एक आर एक्स ये रहा होगा, दूसरा आर एक्स नीचे रहा होगा। इसका ये बॉन्ड टूट गया, इसका ये बॉन्ड टूट गया, एक इसका भी खाली हो गया, इसका भी खाली हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और ये बन जाएगा आर आर। देख लो एक बार। यस सर। मतलब कि इसका फायदा क्या हुआ ना, जो आर था ये उसी के साथ जुड़ जाता है। आजा कुछ क्वेश्चन है समझते हैं। लेकिन एक एन भी तो बचेगा। एक एन भी बचेगा, तो कुछ बात नहीं, आप यहाँ 2 लिख के बैलेंस कर दो। देखो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास सोडियम के भी 2 एटम चाहिए होंगे ना, एक सोडियम इस पर अटैक कर रहा होगा, एक इस पर अटैक कर रहा होगा, तो 2 सोडियम हैलाइड भी बन जाएगा। चल कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। रिएक्शन हमेशा हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो बताए क्या बनेगा? क्या सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे? यस सर। ये आसान है, हाँ। लेकिन इसीलिए वो कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो तो कौन पूछा जाएगा? CH3 वाला। क्या जब ये बॉन्ड टूटा हुआ था CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया होगा? हाँ। तो खुद तो अकेला रहेगा नहीं, किसी के साथ जुड़ेगा ना। किसके साथ जुड़ता है ये? दो। हाँ। खुद से खुद को जोड़ लेगा और बन जाएगा CH3 CH3। देखिए ये सर। अगला क्वेश्चन देखिए। C2H5 एक के साथ जुड़ जाएंगे, NaBr बनेगा बाई प्रोडक्ट। एकदम सही है। चलो इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। माने चलो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई अब। यस सर। जो आप लिखे थे AR प्लस Na, वो क्या था? ARX प्लस Na। ये अराइल हैलाइड प्लस सोडियम। मतलब ये भी ऊर्ज रिएक्शन है ना? नहीं, ये फिटिक रिएक्शन है।
ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, हेलो एल्केन। हाँ बस कल स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से आपका हेलो अरीन्स, तो वहाँ हम पढ़ेंगे उसको ना। तरीका यही रहेगा, देखिए ध्यान से। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ तो उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। जब अराइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, सोडियम के साथ, तो उसको बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। ठीक है। हाँ, इसको पढ़िए यहाँ तक, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है CH3Br प्लस सोडियम प्लस CH3Br। कंडीशन वही है, कौन सा होना चाहिए, ड्राई इथर। बताए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये 2CH3 भी आ जाएगा, मतलब कि जब पहले हो रहा था वही से हुआ ना। हाँ वही है बच्चे, ध्यान से देखिए तो वही लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक इसका Br निकाल लेगा, इसका निकाल लेगा, दोनों के एक एक बॉन्ड खाली हो गए, आपस में जोड़ देंगे। Yes. आगे समझ में। Yes. एक और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। So C3H7I हाँ वो FCZ प्लस NaI। ऐसा, हाँ हाँ एकदम सही है। प्लस NaI। उड़ा दूँ ना। ये सर। हाँ, अब देखिए एक बात बताएं, क्या ज़रूरी है हमेशा मिथाइल आयोडाइड जो सोडियम से रिएक्शन कर रहा है दूसरा मिथाइल आयोडाइड ही हो, कि इथाइल आयोडाइड के साथ भी हो सकता है कंडीशन इसका। हो सकता है ना। हो सकता है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तब प्रोडक्ट किसका बनाएंगे हम, मिथाइल का, इथाइल का, या दोनों का। दोनों का बनना चाहिए। वेरी गुड। तब प्रोडक्ट कैसा बनेगा, पहला बन जाएगा CH3CH3, दूसरा बन जाएगा C2H5 और तीसरा बन जाएगा CH3C2H5। चेक करिए एक बार। इसमें सोडियम है ही नहीं। सोडियम छूट गया, लिख लीजिए। CH3 बनेगा, फिर CH3 CH2 दोनों एक अटैच होंगे, फिर इसके बाद CH3 CH2 ये 2NaBr बनेगा।
देख ले, यही कर रहे थे। यस सर। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख ले, मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत है, सारे सवाल तक कराई दिया मैंने। चलिए इसको यहाँ से यहाँ तक फाइनल करिए। ये देखिए, ये जो आगे का टॉपिक है ना, रिएक्शन विथ अदर एक्टिवेटर, जिसमें कि हम जिंक और लिथियम की बात करते हैं, ये रिएक्शन एकदम एक्स्ट्रा है, इससे कभी सवाल नहीं आते हैं। तो इसको पढ़ाऊँ कि छोड़ दूँ? सर आज नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, हम इनको छोड़ देते हैं, उसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, इससे बोर्ड में कभी सवाल नहीं आता आपके। अगले टर्न पर हम अपना स्टार्ट करेंगे हेलो अरेंज को, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, बाय बच्चे। ठीक है भाई, गुड नाइट सर। जब आप खाली